पिता का कर्ज रोचक कहानी। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी सुहानी के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था। वे बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। रघुनाथ जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचता था, जिससे उनकी गुजर बसर होती थी। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं बची थी कि वह पहले की तरह लकड़ियाँ काट सके। सुहानी बहुत सुंदर, समझदार और मेहनती लड़की थी। वह घर पर ही सिलाई बुनाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी, जिससे अपने पिता की मदद करती। लेकिन उनकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती थी। रघुनाथ पूरे गांव के सूदखोर धनराज का कर्ज था। वह बेरहम इंसान था और समय पर पैसा न देने वालों से बेहद कठोरता से पेश आता था। एक दिन जब रघुनाथ जंगल जाने की तैयारी कर रहा था, तो सुहानी बोली, पिताजी, मैंने कितनी बार कहा है कि अब आपको आराम करना चाहिए। आपकी सेहत खराब हो रही है। रघुनाथ ने उदास स्वर में कहा, बेटी, अगर मैं आराम करने लगूं तो घर कैसे चलेगा? और तुम्हारी शादी के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे हर पल डर लगता है कि कहीं धनराज आकर हमें घर से न निकाल दे। सुहानी ने उन्हें सांत्वना दी, पिताजी, चिंता मत करिए, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैं और मेहनत करूंगी ताकि हम कर्ज चुका सके। रघुनाथ बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ा। वहां वह लकड़ियां काट ही रहा था कि एक अजनबी व्यक्ति रणवीर उसके पास आया। रणवीर ने उसे रोकते हुए कहा, बाबा, क्या आपको पता नहीं कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है? अगर किसी ने आपको देख लिया तो सजा मिल सकती है। रघुनाथ घबरा गया। बेटा, मैं मजबूरी में यह कर रहा हूँ। अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूँ तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? रणवीर की एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम राजा से बचना चाहते हो तो मुझे कुछ पैसे दो। मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। रणवीर ने एक पल सोचा और फिर बोला, बाबा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। शायद आज भगवान मुझसे कोई भलाई का काम करवा रहे हैं। यह लो सोने के सिक्कों की यह थैली, इससे अपना कर्ज चुका दो और अपनी बेटी की शादी भी अच्छे से कर देना। रघुनाथ के हाथ कांप उठे। बेटा, तुमने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। खुशी खुशी घर लौटते समय रास्ते में गर्मी और थकान की वजह से रघुनाथ एक पेड़ की छांव में बैठ गया और उसकी आंखें लग गई। तभी एक शंकर नाम का चोर वहां आया और सोने की थैली चुरा कर भाग गया। घर जाकर शंकर ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को सोने की थैली दिखाई और खुश होकर बोला,
अब हमें 2 साल तक कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लक्ष्मी ने थैली देखते ही पूछा, यह पैसे कहाँ से लाए? शंकर ने हंसते हुए कहा, एक बूढ़े आदमी से चुराए हैं। लक्ष्मी को यह सुनकर धक्का लगा। उसने गुस्से से कहा, क्या तुमने एक गरीब बूढ़े की मेहनत की कमाई चुरा ली? हो सकता है ये पैसे उसकी बेटी की शादी के लिए हो। शंकरलाल झल्लाकर बोला, तुम हमेशा बेकार की बातें करती हो। यह बूढ़ा गरीब कैसे हो सकता है? अगर गरीब होता तो सोने की थैली लेकर पेड़ के नीचे सोता नहीं। लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, गरीब हो या अमीर, हमें किसी की मेहनत का पैसा नहीं चाहिए। अगर तुमने यह सिक्के वापस नहीं किए तो मैं इन्हें राजा के दरबार में जाकर जमा कर दूंगी। लक्ष्मी की बातों से शंकर का दिल पसीज गया। उसने तय किया कि वह पैसे लौटाकर आएगा। उधर रघुनाथ जब घर पहुंचा तो उसने सुहानी को सारी बात बताई। तभी धनराज आ गया और गरजते हुए बोला, देवराज, जल्दी से मेरे पैसे निकाल। रघुनाथ ने बेबसी से कहा, मैंने पैसे का इंतजाम किया था, लेकिन किसी ने मेरी थैली चुरा ली। धनराज क्रोधित होकर चिल्लाया, तू मुझे मूर्ख समझता है? अब या तो पैसे दे या फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। सुहानी ने घृणा से कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। धनराज ठहाका लगाकर बोला, तो ठीक है, अब तुम्हारे पिता को मेरी गुलामी करनी होगी। तभी वहां शंकर आ पहुंचा। उसने सबके सामने थैली रखते हुए कहा, बाबा, यह लो आपकी अमानत, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने यह सिक्के चुरा लिए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुमने सिक्के वापस कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। फिर उसने धनराज को सिक्के देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पैसे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। धनराज ने सिक्के गिन कर देखा और गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद रघुनाथ ने अपनी बेटी सुहानी की शादी अच्छे घर में कर दी। उसने महसूस किया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सीख, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई उसे हरा ही देती है। गलती करने से बड़ा काम उसे सुधारना होता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।